नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। आज के एनालिसिस में हम यहां पे बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या हो सकता है और इसके साथ साथ बात करेंगे कमिंग मंडे यानी 27 को हम यहाँ पे अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एनालिसिस। स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल का फेवरी फ्यूचर पिक किया, एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर्स का सेंटीमेंट दिखा रही है। गाइस छोटा सा डिस्क्लेमर है, यहाँ पे ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये लर्निंग पर्पज से, अगर यहाँ पे कोई भी आप लाइव ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो उस ट्रेड का जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ठीक है, सो चलो बात कर लेते हैं। अभी सबसे पहले हम जानते हैं कि लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था और उसके अकॉर्डिंग हमने कैसे कामकाज किया है, क्या हमने जो प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग मार्केट का क्या मूड माहौल था। सो गाइस अगर आप वीडियो को हमारे चैनल पर पहले से बने होंगे तो आपने लास्ट वीक का वीडियो देखा होगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरीके का कोई भी एनालिसिस रिलेटेड वीडियो आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो। सो गाइस लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था, एक हमने लेवल ड्रॉ किया था 6680। ठीक है, हमने प्लान किया था कि अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है या क्रूड ऑयल इस लेवल के नीचे आती, तो कहीं ना कहीं हम ये प्लान करके चल रहे थे कि क्रूड ऑयल एक बियरिश सेंटीमेंट में एंटर कर जाएगी। ठीक है, और अगर आप देखेंगे कि जैसे ही क्रूड ऑयल ने 6680 ये लेवल ब्रेक किया, आपको यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट हमने प्लान किया था 6560 का, ये सेम डे हमें देखने को मिला। और उसके नीचे जो हमने सेकेंड सपोर्ट अपना प्लान किया था 6450 का, ये लेवल पे भी हमें मार्केट जाता हुआ दिखाई दिया। और फाइनल जो लो बनाया है क्रूड ऑयल ने नियर अबाउट 6400 पे आके क्रूड ऑयल ने लो बना दिया। दैट मीन कि हमारे जो दोनों लेवल से दोनों हमें अचीव हुए। सो गाइस आई होप आप सभी लोगों ने लास्ट वीक के एनालिसिस को एंजॉय किया होगा और लास्ट वीक के एनालिसिस से कुछ लर्निंग मिली होगी, और उसके साथ साथ अगर मार्केट में आपने कुछ कामकाज किया होगा सो आई होप आप सभी लोगों ने प्रॉफिट ही किया होगा। ठीक है, सो चलो अभी बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में हम यहाँ पे कैसे प्लान करके चल सकते हैं क्रूड ऑयल में। सो गाइस यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अभी जो सेंटीमेंट चल रहा है क्रूड ऑयल का, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। अभी क्या मूड माहौल चल रहा है क्रूड ऑयल में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप देखो यहाँ पे क्रूड ऑयल ने जो यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट की है। ठीक है, अगर मैं लेवल की बात करूं तो ये लेवल है नियर अबाउट 500 5840। ठीक है, ये लेवल है। यहां से अगर आप देखेंगे क्रूड ऑयल ने, सो आप क्रूड ऑयल क्या कर रहा है, जब भी यहाँ पे एक लो बना रहा उसके बाद हाई ब्रेक होता है और हमें क्रूड एक नया हाई देखने को मिलता है, फिर एक छोटा करेक्शन आता है, फिर एक नया हाई देखने को मिलता है, फिर एक करेक्शन आता है, फिर एक नया हाई देखने को मिलता है। अगेन देखो एक करेक्शन आया, एक नया हाई देखने को मिला। ठीक है, यहां तक अगर आप देखेंगे क्रूड ऑयल की जर्नी, तो ये जितने भी लो बने हुए हैं ये लो कहीं पर भी आप देखेंगे तो ब्रेक नहीं हुए। लेकिन अगर आप लास्ट वीक में देखेंगे तो ये जो लो है, ये लो आपको यहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, सो जैसे ये लो ब्रेक होता है यहां से हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट में एक कोई बियरिश सेंटीमेंट या डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। कंफर्मेशन कहां से मिली, अगर आप देखेंगे सो ये एक डायनेमिक सपोर्ट लाइन है। ठीक है, कौन सी वाली, आप ये जो डायनेमिक सपोर्ट लाइन देख रहे हैं ये। ठीक है, यहां से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने 1 2 3 एंड 4 टाइम सपोर्ट लिया था। जैसे ये डायनेमिक सपोर्ट लाइन पे मार्केट आया और इसको ब्रेक किया, यहां से हमें एक कंफर्मेशन मिलते है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। राइट, चलो सो ये तो हमें कंफर्म हो गया। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो कौन सा लेवल है जहां से मार्केट या क्रूड ऑयल अप ट्रेंड में एंटर कर सकती है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वो लेवल समझना होगा कि जहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में हो जाएगा और दूसरा मार्केट जहां से एक अप ट्रेंड में हो जाएगा। तो ये सारे लेवल्स अगर हमें पता चल जाते तो मार्केट में कामकाज करने में बड़ी आसानी होती है। ठीक है, सो अब देखो सबसे पहले क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल ने जो में क्लोजिंग दी है नियर अबाउट 6428 पे आके क्लोजिंग दी है। ठीक है, ये हमारा एक क्लोजिंग का नंबर है जहां पे ने क्लोजिंग दी है। राइट, अब इसके ऊपर अपसाइड में बात करें तो जो हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, आप ये देखो यहां से आके क्रूड ऑयल ने एक लेवल पे आके रिस्पेक्ट किया था। लेवल की अगर बात करें तो कौन सा लेवल है ये, 6572 है। मैं इसको अगर 80 कंसीडर करूं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 6580, ठीक है, ये अप साइड में हमें एक लेवल निकल के आ रहा है जहां से क्रूड ऑयल ने
रेजिस्टेंस लिया था, तो कहीं ना कहीं ये लेवल हमारे लिए करंट सिनेरियो में एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर इसके जस्ट अपोजिट बात करें तो क्रूड ऑयल ने अभी जो लो बना दिया नियर नियर अबाउट 6400, ये हमें डाउन साइड में एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, राइट। सो ये हो गया रेजिस्टेंस और 6400 हो गया हमारा सपोर्ट। अब इसके ऊपर और नीचे हमें क्या देखने को मिलता है, देखो 6580 के ऊपर अगर देखेंगे तो जो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखता है नियर बाय वो है 6608 है, और इसके ऊपर जो फाइनल रेजिस्टेंस हमें दिखाई देता है नियर अबाउट 6800 के आसपास हमें दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट में 6580 ये लेवल अपसाइड में ब्रेक होता है, सो हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 6680 पर, और दूसरा रेजिस्टेंस हमें यहां पर देखने को मिल सकता है 6800 पर, ठीक है। तो ये दो लेवल हमें अपसाइड में मिल जाते हैं। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे हमें लो दिया है क्रूड ऑयल ने 6400 पर, तो 6400 के नीचे जो फर्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये एरिया है जहां से पहले तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लिया क्रूड ऑयल ने, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे अगेन सपोर्ट लिया, ठीक है। सो ये लेवल कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। कौन सा लेवल है, 6280। सो ये पहला सपोर्ट एरिया होगा। उसके बाद अगर दूसरा सपोर्ट की बात करें तो आप देखो यहाँ पे ये एक एरिया जहां से क्रूड ऑयल ने रेजिस्टेंस लिया था, लेवल की अगर बात करें तो 6150, ठीक है। सो हमें डाउन साइड में ये दो लेवल निकल के आ रहे हैं 6400 के नीचे, ठीक है गाइस। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीकली व्यू समझ में आ गया होगा कि वीकली व्यू कहां है, कहां सपोर्ट कहां रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में हम कैसे कामकाज कर सकते हैं। इसके लिए चार्ट को सबसे पहले हम लेके चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ताकि हमें यहाँ पे मंडे के लिए क्या मार्केट का मूड माहौल हो सकता है, कैसे कामकाज कर सकते हैं, ये समझने में आसानी होगी। ओके, सो गाइस अभी स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं, हमने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे अरेंज कर दिया है। अब आपको एक कैंडल यहाँ पे 15 मिनट का सेंटीमेंट दिखा रही है। सो गाइस आई होप आप सभी लोगों को चार्ट विजिबल हो रहा होगा। अब आप देखो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे हुआ क्या था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल यहाँ ओपन होती है, काफी टाइम तक एक ही रेंज में आके होल्ड करती है, और यहाँ पे जैसे ये हाई ब्रेक होता है, हाई ब्रेक होते ही अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल में हमें अपसाइड में थोड़े मोमेंटम देखने को मिलते हैं, लेकिन स्लो एंड स्टडी साइडवेज होता है। और जैसे ही यहाँ पे ये स्विंग लो ब्रेक होता है, हमें क्रूड ऑयल में एक बियरिश सेंटीमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रूड ऑयल एक रेंज के अंदर ट्रेवल करते हुए पूरा दिन बिता देता है। तो इस रेंज की अगर बात करें तो अपसाइड में जो लेवल है वो है 6450, और इसके जस्ट अपोजिट अगर डाउन साइड में बात करें तो 6400, ठीक है। सो ये 50 पॉइंट की रेंज है। अपसाइड में अगर 6450 के ऊपर मार्केट निकलता है तो सिंपल हम यहाँ पे लॉन्ग करके चल सकते हैं, या ये कंसीडर करके चल सकते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में एंटर कर रहा है। सो इसके ऊपर जो हम यहाँ पे टारगेट प्लान के चल सकते हैं, नियर अबाउट 6500 हमारा यहाँ पे टारगेट होगा। और अगर इसके जस्ट अपोजिट बात करें डाउन साइड में तो 6400 के नीचे जो हमें यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट देखने को मिलता है नियर अबाउट 6350 के आसपास दिखाई देता है। मतलब हम बात करें तो ये जो रेंज है ये 50 पॉइंट की रेंज है, और इसके 50 पॉइंट अपसाइड अगर आप देखेंगे तो हमें मार्केट में एक पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जहां से बार बार मार्केट ने रजिस्ट लिया है या मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है लेवल को। इसके जस्ट अपोजिट अगर बात करें तो 6350 6400 के नीचे ये पहला सपोर्ट एरिया है, ठीक है गाइस। सो इसी सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया के बीच में ही हमें मार्केट को अपना जो भी प्रॉफिट लॉस है वो प्लान करके चलना होगा, ठीक है गाइस। सो आई होप आप सभी लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी, एनालिसिस पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को एनालिसिस पसंद आए तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो आगे से इस तरीके के कोई भी वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।